नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे दो तरफ़ा असर करने वाले टोटकों के विषय में बात करूंगा। ऐसे टोटके जो अपनी मुसीबत दूसरों के सर चढ़ा देते हैं और अपने जीवन को ठीक करने वाले टोटके। ये सवाल था किसी का और हाँ, ऐसा होता है। बहुत से इस तरीके के टोटके लोग करते हैं जहाँ जिसका दो तरफ़ा इफ़ेक्ट होता है, जिसमें यूँ कह लीजिए कि अपनी परेशानी, अपनी मुसीबतों का टोकरा लोग दूसरों पे डाल देते हैं और ख़ुद उससे बरी हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। तो किस तरीके से ये पूरा प्रकरण काम करता है, उस विषय में आज मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, होता क्या है कि आज लोग इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, मतलबी हो गए हैं कि उनको सिर्फ़ अपने भला ही पसंद है, अपना ही भला चाहते हैं। उससे ऊपर उन्हें कोई लेना देना नहीं है किसी से, और अपने भले चाहने के चक्कर में अपनी खुदगर्ज़ी जब सारी सीमाएँ पार कर देती हैं, तब इस तरीके के टोटकों का सहारा लोग लेने लगते हैं। हालाँकि भौतिक जीवन में भी लोग अपनी परेशानियों का टोकरा दूसरों पे डालते हैं, अपनी मुसीबतों को दूसरों के ऊपर कर देते हैं किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी एक्शन से। पर जब तंत्र मंत्र का सहारा ऐसे कर्मों को करने के लिए लिया जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को समझना, और बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ से निकलना। अक्सर आपने देखा होगा कि चौराहों पे बहुत सारे लोग उतारे वगैरह किए हुए होते हैं, कहीं मटका पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। तो वो जो उतारे चौराहे पे किए जाते हैं, वो भी अपने आप में कहीं न कहीं एक अपनी मुसीबत का टोकरा दूसरे के सर पे डालने का तरीका है, अपनी परेशानी को दूसरे के ऊपर फेंकने का तरीका है। क्योंकि आप जब भी चौराहे पे कोई चीज़ रख के आएँगे, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे एक अनसर्टेन रिस्क तो बना ही रहेगा कि कोई और इंसान अगर वहाँ से गुज़रता है और उस क्रिया के सामान पे पैर रख देता है, या उस हंडिया पे, या जो भी चीज़ लोग उतारा करके रखते हैं उस पे रख देता है, तो वो परेशानी, वो बला उस इंसान को लग जाएगी। तो ये कहीं न कहीं हम यूँ कह सकते हैं कि हालाँकि हर बंदा जो परेशान होता है कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई करता है, और प्रेत बाधा के केस में चौराहे का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए मैंने कई दफ़ा वीडियोस बना के कहा है कि चौराहे से दूर रहो, चौराहे से बच के चलो, क्योंकि चौराहे पे उतारे हुए होते हैं। ये एक खुदगर्ज़ी वाला एक्ट भी कई लोग कह सकते हैं, क्योंकि आप अपना उतारा करके तो चौराहे पे रख गए, पर चौराहे पे जो अनजान इंसान वहाँ से गुज़र रहा है, अगर उसका पाँव पड़ जाता है आपके किए हुए उतारे पे, तो आपकी मुसीबत उस इंसान को चिपक जाएगी। कई लोगों को किसी भूत प्रेत के द्वारा लंबी बीमारियां होती हैं, तो उसका भी उतारा कर जाते हैं, या कोई भी तरीके से नेगेटिविटी को या नज़र को उतार के चौराहे पे डाल जाते हैं। तो कोई भी इंसान अगर वहाँ से गुज़र रहा है और वहाँ पे पैर रखता है, तो कहीं न कहीं उसको वो चीज़ अफ़ेक्ट करेगी, या यूँ कह लीजिए कि वो परेशानी, वो विपदा ट्रांसफ़र हो जाएगी उस इंसान पे। तो ये एक्ट भले ही खुदगर्ज़ी का है, पर कहीं न कहीं ये एक फ़ॉर्म ऑफ उतारा हम कह सकते हैं, जिसके दो तरफ़े इफ़ेक्ट होते हैं कि जो प्रेत रोगी है, या फिर जो भी बंदा जो नज़र से पीड़ित है, किसी भी परेशानी से पीड़ित है, वो ठीक हो गया, पर जो अनजान दूसरा इंसान उस चौराहे पे पैर रख के जा रहा है, वो नया पीड़ित हो गया। इसी तरह दो तरफ़ा टोटके और भी तरीके के होते हैं। जैसे अगर कोई भी लोग क्या करते हैं, अगर किसी का इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है, या उसके कोई लक्षण है पागलपन के, या कोई बीमारी के, फिज़िकल बॉडी एलिमेंट्स के, तो कहीं न कहीं जब भी प्रेत रोग इसमें शामिल हो जाता है, या फिर प्रेतों के कारण अगर ऐसी बीमारी शामिल हो जाती है, ऐसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, तब उतारे कारगर हो जाते हैं। क्योंकि जब अगर प्रेत कोई बीमारी कॉज़ कर रहा है और तो हम प्रेत का इलाज कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है बीमारी रहेगी ही नहीं। तो ऐसे में लोग आज इतने खुदगर्ज़ हो गए हैं कि अगर कोई किसी मरीज़ को देखने के लिए आया और वहाँ पे बात की, कुछ की कि भाई कैसा है, क्या है, घर वालों ने मरीज़ का ही उतारा करके उस इंसान को दे दिया खाने में या उसमें। तो अगर आप, इसीलिए हमेशा हिदायत दी जाती है, और मैं बहुत लोगों को मेल्स में ये कहता हूँ कि आप कभी भी किसी मरीज़ को देखने जा रहे हो, किसी बीमार को देखने जा रहे हो, तो प्लीज़ उसके यहाँ कुछ मत खाइए, कुछ मत पिए। चाहे इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, इसमें अपनी सेल्फ प्रिकॉशन है। अगर आप साइंटिफिक वे से भी देखें, तो जो मरीज़ है उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो पहले ही कंटेमिनेटेड होता है कहीं न कहीं, और वहाँ पे अगर आप उसके सामने बैठ के कुछ खा पी रहे हैं, या फिर कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो कंटेमिनेशन का खतरा रहता है, चाहे कोई सी बीमारी हो।
तो हमेशा अवॉइड कीजिए, क्योंकि आज चेहरे पे किसी के कुछ नहीं लिखा, कौन कितना अच्छा है, पर अंदर खाने कौन कितना ज़्यादा मतलब ये आप नहीं जानते। लोग मिनट में अपने परिवारजनों के उतारे करके लोगों को खाने में दे देते हैं, पानी में दे देते हैं, चाय में दे देते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई उतारा करता है, मैं ये नहीं बताऊंगा किस तरीके से उतारा होता है, क्या क्रिया होती है, आप उसमें मत जाइए, पर ये एक बेसिक बात समझिए, अगर कोई किसी अपने मरीज़ का उतारा करके आपको खाने में देता है तो ये क्लियर कट केस होता है कि वो मरीज़ ठीक हो जाएगा और बीमारी आपको लग जाएगी, वही बीमारी, क्योंकि और वो होगा जब वो बीमारी किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण हुई हो। अगर नॉर्मल फिजिकल अलाइनमेंट हो, नॉर्मल फिजिकल प्रॉब्लम हो, नॉर्मल डिसीज़ हो जो मेडिकली ठीक हो सकती है, जिसमें किसी पैरानॉर्मल इशू का हाथ नहीं है, किसी नेगेटिविटी का हाथ नहीं है, तो वहाँ आपको कुछ नहीं होगा, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कंटेमिनेशन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हो जाता है, पर जहाँ नेगेटिविटी का बेसिकली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण से वो बीमारी हुई है, तो अगर कोई उतारा करके आपको कुछ देता है तो आपको बीमारी हो सकती है। हालांकि ये बात बहुत लोग नहीं जानते, पर ये इतना ही डीप बात है, इतनी ज़्यादा इसके मायने खतरनाक है, क्योंकि वो इंसान ठीक होता चला जाएगा और आप उतना ही बीमार होते चले जाओगे। और ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ है, लोग मेल में भी मुझे लिखते हैं कि वो फलाना के यहाँ गए और उसके बाद से वो इंसान ठीक होता चला गया, पर वो बीमार होते चले गए, या उनका कोई फैमिली मेम्बर बीमार होता चला गया, और कोइंसिडेंस देखिए सेम बीमारी होने लग गई। तो कहीं ना कहीं उसमें उतारों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसीलिए दो तरफे उतारे होते हैं कि एक बंदा ठीक हो जाता है और जो दूसरा बंदा है वो नया रोगी बन जाता है। इसी तरीके से लोग भूत प्रेतों के केसेस में जब भी उतारा करते हैं तो कई लोग इतने ज़्यादा खतरनाक हैं, इतने ज़्यादा बुरे हैं कि उनके यहाँ कोई मेहमान आया या कोई उनका जानकार आया तो उसी पे अपने ही प्रेत रोगी का उतारा करके उस इंसान को खाने में दे देते हैं, या चाय में, जूस में, कैंपा में दे देते हैं, ये सोच के कि हमारा मरीज बस ठीक हो जाए। इस तरीके का मतलब ही पना करके अगर आप किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो या करते आए हो, तो ये मत भूलिए कि उस बुरे, आप कोई भला नहीं कर रहे। अगर आप अपने प्रेत रोगी का इलाज कर रहे हो तो ना आप एहसान उस पर कर रहे हो, ना अपने आप पे कर रहे हो, आपका खुद का मतलब है, तो इसलिए आप अपने बच्चे को या जो भी आपका फैमिली मेम्बर है उसको ठीक कर रहे हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और अनजान मासूम इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करो, जिसका कोई लेना देना आपसे नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है। कहते हैं ना, वही वाली बात है, कांड किया किसी और ने और सज़ा भुगत रहा है कोई और। तो जिन लोगों ने किया है उनसे, तो उन पे अगर आपका पेश नहीं चला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी अनजान इंसान को पकड़ के एक बलि का बकरा बना दो। तो ये जो प्रवृत्ति है बहुत गंदी है, और बहुत लोग इस तरीके से इस श्रेणी में आए हुए हैं। कई लोग ये भी करते हैं कि अपने मरीज का, प्रेत रोगी का कपड़ा, जूता ये दे देते हैं अपने किसी जानकार को पहनने को। इसीलिए मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ कि जब आपको कपड़े दान करने हैं तो उन्हें धो के करिए, ताकि आपकी नेगेटिव ऑरा आपके साथ ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका वो दान नहीं कहलाएगा, एक दुष्कर्म कहलाएगा, और वो दुष्कर्म हमेशा आपको ले डूबेगा। इसीलिए मैं बहुत लोगों को जब भी कपड़े दान की कहता हूँ तो कहता हूँ कि आपकी अलमारी में से चूज़ कीजिए दो जो पुराना कपड़ा हो, जो कई दफ़ा धुल चुका हो और धुला हुआ हो, और तब बात अलग होती है। अगर नॉर्मल बेसिक नज़र वगैरह की बात में लोग कई दफ़ा अपने जूते या चप्पल दे देते हैं या कपड़े दे देते हैं, जो भी इंसान एक शौक़ के तौर पे उस कपड़े को पहनेगा या जूते के तौर पे पहनेगा, जूते को पहनेगा शौक़ के तौर पे आपका लिया हुआ, तो कहीं ना कहीं जब वो अपने तन पे डालेगा तो जो भी ऑरा उसके साथ लगी हुई वो उस इंसान को अफेक्ट करेगी। कई दफ़ा ये नहीं होता हमेशा कि वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएगी, पर कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट तो आता है। और ये सबसे ज़्यादा उसमें होता है जो तुरंत का पहना हुआ है। सपोज़ कोई प्रेत रोगी है, उसने 2 दिन से कोई कपड़े पहने हुए, कोई बात है, और आप उतार के किसी को दे देते हो या जूते उसके दे देते हो, तब इफेक्ट, इसका बुरा इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसलिए हमेशा किसी के भी अगर आप उतरे हुए कपड़े लेते हैं, चाहे दोस्त के चाहे यार के, तो हमेशा उनको धो के तभी पहने, अदरवाइज़ ना लें तो बहुत ही बेटर है। और ये मत सोचिए कि घड़ियों में ऐसा नहीं होता, घड़ियों के साथ भी ऐसा होता है, ज्वेलरी के साथ भी उतारे हो जाते हैं, और मेकअप से उतारे हो जाते हैं। किसी भी तरीके की यूजेबल आइटम जो आप अपनी बॉडी पे ऊपर यूज़ करोगे, बॉडी के ऊपर, जिसमें आपकी बॉडी का स्पर्श होगा, चाहे मेकअप है चाहे कपड़े हैं, कपड़े अगेन बॉडी का स्पर्श हो रहा है, वॉच है बॉडी का स्पर्श हो रहा है,
ज्वेलरी है, बॉडी का स्पर्श हो रहा है, या फिर आप कंज्यूम करोगे इन एनी फॉर्म, वो उतारा के केस में शामिल हो जाएगा। डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे कौन कितना इफेक्ट करता है। जो आउटर अपीयरेंस वाली चीज़ें होती हैं, कपड़ा है, वो है, इनके इफेक्ट कम होते हैं। जो कंज्यूमेबल आइटम होती है, इनके इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो ये दो तरफे उतारे बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, और मैक्सिमम जो लोग हैं क्रूकेड माइंडसेट के, वो इस तरीके के उतारों में विश्वास कर रखते हैं कि अपनी परेशानी दूसरे को सौंप दो। यूँ कह लीजिए, अगर भौतिक दुनिया में अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे कहें कि अगर कोई अपनी पागल लड़की की शादी बिना बताए किसी से कर देता है, उसको बेवकूफ़ बना के, तो एक तरीके से उसने अपनी मुसीबत सामने वाले को दे दी। या आपका कोई बच्चा बीमार है, उसको कोई बहुत रोग है, और आप वो बात छुपा के उसकी शादी कर देते हो, तो आपने अपनी मुसीबत सामने वाले को दे दी। इसी तरीके से जब उतारे हो किए जाते हैं, तो उतारा करके जब आप अपनी मुसीबतों का टोकरा किसी और पे डालते हो, तो वो भी यूँ कह लीजिए वो मुसीबत एक तरीके से शादी ही कर लेती है सामने वाले इंसान के साथ, क्योंकि वो सामने वाला इंसान यूँ कह लीजिए अनजाने में उस चीज़ को, उस दान को, उस गिफ्ट को लेता है और खुश होकर उसको पहनता है या कंज्यूम करता है, और कहीं ना कहीं उस रोग का मालिक बन जाता है जिस रोग से अभी तक आप या आपका कोई परिजन पीड़ित था। तो आपने अब भले ही अपनी मुसीबत तो उतार दी, दूसरे को आपने कष्ट में पहुंचा दिया, पर ये मत सोचिए पता नहीं लग जाता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना किसी तांत्रिक के पास जाए ये खुद ब खुद पता लगा लिया कि मैं फ़लाने के यहाँ गया था और उसके यहाँ ये बीमारी थी, और अब मेरे को हो गई या मेरे किसी परिजन को हो गई, तो इस वजह से हुई है। तो हर इंसान समझदार है, तो ये मत सोचिए कि अगर आप ये उतारा करके उसको फंसा देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि बीमारी का उतारा अगर हम कर देंगे तो बीमारी तो हर एक को होती है, कभी भी हो सकती है, तो वो चीज़ पता नहीं लगेगी। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ आइडेंटिफाई की, मुझे मेल में लिखा और बताया, और फिर उनका ट्रीटमेंट मैंने किया। और हमेशा यही कहूँगा कि उतारा अगर आपको करना ही है तो वो उतारे कीजिए जिस उतारे से किसी और का नुकसान ना हो। ये उतारे मत कीजिए कि जिसमें आप किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको पैरानॉर्मल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जानकारी मिले। जिस भी को धुनी चाहिए नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, भूत प्रेत के संकट को दूर करने के लिए, और अगर आपके घर में प्रेत रोगी है या कोई भी परेशानी है नेगेटिविटी से रिलेटेड, तो धुनी कीजिए मेरी वाली, वो बिल्कुल सात्विक है। वो उसमें आपको कोई उतारा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की और की ज़िंदगी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। धुनी आप करेंगे, अपने आप नेगेटिविटी का असर कम होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि या तो कम्प्लीटली मौन पड़ जाएगी या भाग जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड अगेन करेगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम पे, केस टू केस पे, पर फ़ायदा कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे ज़रूर होगा। तो धुनी ऑर्डर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 8130331007 पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई परामर्श लेना है, ईमेल कीजिए pulkitsingla901@gmail.com पे। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या अपने ग्रहों के उपाय कराना चाहते हैं, तो भी धुनी हेल्पलाइन नंबर 8130331007 पे कॉन्टैक्ट करें। रिसेंटली मैंने एक लक्ष्मी प्राप्ति धुनी निकाली है, तो वो उन लोगों के लिए जो प्रेत रोगी नहीं है और जिन्होंने वेल्थ अट्रैक्ट करनी है अपनी लाइफ में, तो वो भी आप उसी नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।